अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है, कभी हार तो कभी जीत। मतलब ये कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के अंदर कंसिस्टेंसी चीज़ का नाम बिल्कुल भी नहीं किया है। वो टीम ही नहीं दिखाई जा रही जिस पर हम जब पूरा पाकिस्तान या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सच्चे और पक्के चाहने वाले पाकिस्तान टीम पर एतमाद कर सकें। यानी कि एतमाद नाम की कोई भी चीज़ पाकिस्तान टीम के अंदर नहीं है और पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर इंतहाई नाकिस और फजूल किस्म का। शुएब मलिक और प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ के जाने के बाद पाकिस्तान टीम का ऐसा कोई भी मिडल ऑर्डर का खिलाड़ी नहीं है जिसने 50 रन स्कोर बनाया हो। यानी कि बाबर और रिजवान अगर पीछे जाएं तो फिर भाई अल्लाह ही हाफिज है। बॉलिंग फिर भी पाकिस्तान की बहुत ही कमाल चल रही है। वर्ल्ड कप सर पे आ चुका है, ऐसे में बाबर आजम साहब अब तब्दीलियों के बारे में सोच रहे हैं। टीम मैनेजमेंट सर जोड़कर बैठ चुकी है। पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों की बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के बाद पाकिस्तान टीम में ये तब्दीलियाँ मुमकिन हो भी सकती हैं या फिर नहीं। ये चंद नाम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अगर इनको ज़ेरे गौर लाया जाता है तो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। कुछ तो खिलाड़ी कन्फर्म है कि इनकी वापसी हो जाएगी। वो कौन से खिलाड़ी हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मगर वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी और अपना आप पॉइंट ऑफ व्यू भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यानी कि अपनी राय का इज़हार आप लोग कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिएगा। सबसे पहला नाम जो सामने आता है हमारे पास वो है जी फखरे पाकिस्तान फ़खर ज़मान का। फ़खर ज़मान की एंट्री पाकिस्तान टीम के स्क्वाड के अंदर होने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल तौर पर फिट हो चुके हैं और T20 वर्ल्ड कप के पाकिस्तान के रिजर्व स्क्वाड से निकलकर ये पाकिस्तान के मेन 15 मेंबर स्क्वाड के अंदर आने जा रही है। यानी कि इनको पहले 3 रिजर्व खिलाड़ियों में, जिनमें हारिस साहब भी शामिल है, मोहम्मद हारिस और शान मस्तानी, उनके साथ इनको तीसरे खिलाड़ी के तौर पर रखा गया था। मगर अब ये आपको पाकिस्तान के 15 मेंबर स्क्वाड में वापसी करते हुए दिखाई दी जाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद पाकिस्तान की ऑफिशियल और कंफर्म स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, जिसमें आप देखेंगे कि फ़खर ज़मान पाकिस्तान के मेन 15 मेंबर स्क्वाड के अंदर आ जाएंगे। फ़खर ज़मान की रिसेंट परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं, मगर अगर हम देखते हैं शान मसूद को तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है फ़खरे पाकिस्तान फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं। अगर कोई और ऑप्शन ज़ेरे गौर लाया जाता है तो वो है जी शर्जील खान की सूरत में। गो के इन पर इत्मीनान उस तरीके का पाकिस्तान टीम की मौजूदा मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं दिखा रही। वो चाहे कप्तान हो, पाकिस्तान के हेड कोच हो, क्योंकि उन पर प्रेशर है। प्रेशर जिस साहब का है वो है रमीज़ राजा साहब। रमीज़ राजा साहब चाहते हैं कि जिस पर धब्बा फिक्सिंग का लग चुका हो वो पाकिस्तान टीम के अंदर आ ही नहीं सकता। गो के चाहे उसकी जितनी भी पाकिस्तान टीम को ज़रूरत हो वो उस दाग को धोना भी चाहता हो, मगर इसके अलावा भाई हमें तो ज़रूरत ही नहीं है उन खिलाड़ियों की, यानी कि शर्जील खान जैसे खिलाड़ियों की। तो ऐसे में फिर शर्जील खान के थोड़े से इम्कानात कम ज़रूर हो जाते हैं। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि ओपनिंग शर्जील और रिजवान करें, नंबर 3 पे आएँ बाबर आजम, नंबर 4 पे फ़खरे पाकिस्तान फ़खर ज़मान, तो बहुत कमाल का मिडल ऑर्डर पाकिस्तान का बन जाएगा। क्या कहते हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तीसरे खिलाड़ी हैं जी इमाद वसीम। अगर हम उस्मान कादिर को देखते हैं तो एक तो वो इतने खास हैं नहीं, आप लोग समझ सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस उस खास नहीं देखने को मिली। बहुत ज़्यादा रन कंसीड करते हैं और ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि इनकी बहुत ज़्यादा पिटाई होगी। क्योंकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के क्या वो हैं इमाद वसीम साहब, जो हाल ही में CPL के अंदर बहुत ही कमाल की और आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुके हैं। फील्डिंग की बातचीत करते हैं तो अच्छे अच्छे कैचेस पकड़े गए, बॉलिंग की बातचीत करते हैं तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की उनकी इकॉनमी है, बल्कि पूरे CPL के अंदर ये टॉप 5 में आते हैं। विकेट्स की बातचीत करते हैं तो CPL के अंदर इनकी सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं। यानी कि पाकिस्तान का एक कंप्लीट पैकेज है इमाद वसीम। इन पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी सर्व की गई है, बहुत ज़्यादा इन पर इन्वेस्ट किया गया मेरे हिसाब से। अब इनकी पाकिस्तान टीम के अंदर वापसी हो जानी चाहिए। इनकी ज़रूरत भी है पाकिस्तान टीम को। ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर खेलने का तजुर्बा भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इस सीनियर खिलाड़ी को लाकर पाकिस्तान टीम का बोझ थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं। उसके अलावा जनाब शुएब मलिक साहब, इस खिलाड़ी को कौन नहीं भूल सकता। अब जैसे कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि यहाँ पर अगर ओपनिंग करते हैं कौन, शर्जील खान और मोहम्मद रिजवान, नंबर 3 पे आते हैं बाबर आजम, नंबर 4 पे आते हैं फ़खर ज़मान, नंबर 5 पे शुएब मलिक। क्या कमाल का मिडल ऑर्डर पाकिस्तान का बन जाएगा, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। और लेफ्टी और राइटी का जो कॉम्बिनेशन है वो मुकम्मल तरीके से फिट हो जाएगा, क्योंकि नीचे फिर नवाज ने भी आना होता है, वो भी लेफ्टी हैं। तो कितना कमाल का मिडल ऑर्डर और गजब किस्म का मिडल ऑर्डर हो जाएगा पाकिस्तान का अगर इन खिलाड़ी को मौका दिया जाता है। देखिए, पाकिस्तान टीम का हमने फ़ायदा सोचना है, ये नहीं सोचना कि वो खिलाड़ी कितना अच्छा है तो वो किस पर्ची पर है, उसकी ज़रूरत है। नहीं, इस मिडल ऑर्डर के अलावा मेरे हिसाब से कोई पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर मजबूत नहीं हो सकता। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और मुझे यकीन है कि आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे भी। नंबर 1 पे शर्जील रिजवान ओपनिंग करें, नंबर 3 पे बाबर आजम, नंबर 4 पे फ़खर ज़मान, नंबर 5 पे शुएब मलिक साहब, नंबर 6 पे आसिफ अली। तो बहुत कमाल का मिडल ऑर्डर पाकिस्तान का हो जाएगा, यकीन करें। अगले खिलाड़ी की बातचीत करते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यार हम सीनियर्स को मौका नहीं देना चाहते, हमें मलिक साहब की ज़रूरत नहीं है, वो की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं यानी कि टीम मैनेजमेंट ऐसा कुछ सोच रखी है, तो फिर आप सैम अयूब की तरफ जा सकते हैं।
अगर आप ठीक है शर्जील खान को मौका नहीं देना चाहते तो आप सैम अयूब की तरफ अभी से जा सकते हैं, क्योंकि इस खिलाड़ी पर हम जितना इन्वेस्ट करेंगे, ये जो हम कर रखे हैं ना एक्सपेरिमेंट, वो जितने भी मौके हम दूसरों को दे रखे हैं, सिर्फ एक खिलाड़ी को उतने मौके देकर हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हैदर अली बहुत कमाल का खिलाड़ी है। हैदर अली और ये पाकिस्तान टीम के लिए सूटेड है। ओके, हैदर अली की परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है, मगर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में हैदर अली का बहुत बड़ा नाम होने जा रहा है। उसके अंदर इतना पोटेंशियल है और मजीद मेहनत की जरूरत है। तो सैम अयूब के पास इतने जदीद शॉट्स हैं और राइटी और लेफ्टी का भी कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से बन पाएगा। हाँ, अगर अब ठीक है ओपनिंग शर्जील खान से नहीं करवाना चाहते, शर्जील खान की जगह आप सैम अयूब और मोहम्मद रिजवान से ओपनिंग करवा सकते हैं। बहुत कमाल का हो जाएगा ये ओपनिंग पेयर भी, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। ये तब्दीलियाँ लानी पड़ेगी। पाकिस्तान की जीत का सोचना है वर्ल्ड कप के अंदर, तो भाई ये लानी पड़ेंगी तब्दीलियाँ। उसके बाद है जी सरफराज अहमद। हमारे खिलाड़ी स्पिनर्स के आगे बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग नहीं कर पाते, विकेट हम दे देते हैं, फेंक देते हैं, ऐसे समझे। पाकिस्तान के अक्सर खिलाड़ी इफ्तिखार अहमद को देख लें, ठीक है वो लंबे लंबे छक्के भी मारते हैं। खुशदिल शाह को देख लें, वो स्पिनर्स का आगे नहीं खेल सकते। आसिफ अली को देख लें, वो स्पिनर्स का आगे नहीं खेल सकते। तो अगर आपको मुस्तनद बल्लेबाज की जरूरत है जो विकेट कीपिंग भी कर सकता है, खुदा ना खास्ता मोहम्मद रिजवान अगर विकेट कीपिंग नहीं कर सकते, एज अ बैट्समैन ही वो खेल लेते हैं, तब भी पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। क्योंकि सरफराज अहमद को हम नंबर 4 नंबर 3 पर मौके देकर बहुत ज़्यादा इनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आप ऊपर से रिजवान और बाबर को नहीं हटाना चाहते तो नंबर 3 पे सरफराज अहमद की जगह, अगर आप नंबर 3 पर भी इनको मौका नहीं तो नंबर 4 पे इनकी जगह बनती ही बनती है। वैसे अब क्या कहते हैं मुझे जरा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये देखिए, इन खिलाड़ियों की लाजमन पाकिस्तान टीम के अंदर जरूरत है। अगर पाकिस्तान टीम को जीतना, वर्ल्ड कप जीतना है, तो इन खिलाड़ियों को लाजमन शामिल करना पड़ेगा। एक और खिलाड़ी है जो उमर अकमल। अब मुझे पता है अक्सर लोगों ने यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाने के साथ कि भी इसकी तो डोमेस्टिक अंदर इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं, इसको तो डोमेस्टिक अंदर नहीं आने देते, ये हो रहा है तो वो हो रहा है, आप इस खिलाड़ी का क्यों नाम लें। देखिए, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि उमर अकमल के पास अभी भी उतनी एबिलिटी मौजूद है कि ये अभी भी पाकिस्तान टीम का बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये बात भी सच है कि इन जैसा पाकिस्तान के पास कोई मिडल ऑर्डर बल्लेबाज है भी नहीं। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू भी दिया था कि सिर्फ 6 महीने के अंदर मैं मुकम्मल तरीके से फिट हो सकता हूँ। नहीं, 6 महीने सॉरी, मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। 15 दिन के अंदर मैं मुकम्मल तरीके से फिट हो सकता हूँ, ऐसा कुछ इन्होंने कहा है। अब देखते हैं कि इनको मौका मिलता है या फिर नहीं। मुझे लगता है कि बिल्कुल भी नहीं। इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। बैरर उमर अकमल मेरे हिसाब से अभी पाकिस्तान टीम की जरूरत है। नाजरीन कराम, अगले खिलाड़ी की बातचीत करते हैं तो वो है मोहम्मद आमिर। देखिए, बॉलिंग का जो स्टार्ट है ना, मुकम्मल तरीके से फिक्स है पाकिस्तान का, और इस बॉलिंग पेयर को तब्दील करने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। मगर पाकिस्तान फैंस का क्या करें भाई, वो आमिर को अभी भी देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक तरफ शाहीन अफरीदी हो, नसीम शाह हो ऑस्ट्रेलियन पिचे पर, वहीं पर हारिस रऊफ हो और आमिर बेग हो, तो फिर ये बॉलिंग जो होगी ना, वो सिर्फ तबाही नहीं फेरेगी बल्कि खड़का कर रख देगी। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और बाकी ये जो मैंने राय दी है मुझे यकीन है कि आपको भी पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपसे सच्ची वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान में पाइंदाबाद। अल्लाह हम सब का हामी हो नासिर है।